हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। सो दोस्तों, आज हम वीडियो देखने जा रहे हैं। बेसिकली आज की हमारी फर्स्ट वीडियो होने वाली है। तो आज हम वीडियो देखेंगे मैं हिंदू और मुसलमान, और वो मुसलमान थी। तो बेसिकली ये एक स्टोरी है जो कि हिंदू और मुस्लिम लड़की की होने वाली है। तो चलते हैं, देख लेते हैं कि एक तो मौसम चेंज हुआ है ना, तो गला इतना खराब सा हो रहा है, बोलने में भी इतनी दिक्कत हो रही है। खैर, हिंदू और मुस्लिम लड़की की कहानी है। चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि इसमें क्या वो मतलब शेयर कर रहे हैं। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख लीजिएगा। बाकी चैनल पर अगर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिएगा ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो हियर वी गो। राधे राधे। राधे राधे राधे। तो अभी कुछ दिनों पहले जो मैंने पोइट्री एक जगह छोड़ी थी वो कुछ यूँ था कि जो गूंज रही थी मेरे कानों में वो उसके शादी की सहनाई थी। जो गूंज रही थी मेरे कानों में वो उसके शादी की सहनाई थी। मैं कलियां बिछा रहा था राहों में, आज मेरे जान की विदाई थी। मैं वहीं मंदिर में बैठा था, मैं वहीं मंदिर में बैठा था, पर आज वो डोली में बैठी थी। मैं पंडित जी का बेटा था, वो काजी साहब की बेटी थी। तो इसके आगे की कहानी कुछ यूँ है कि हर दरगाह में धागा बांधा मैंने, हर मंदिर में माथा टेका था। कि हर दरगाह में धागा बांधा मैंने, हर मंदिर में माथा टेका था। मैं ईश्वर अल्लाह सब भूल गया जब उसको जाते देखा था। कि सूख चुकी थी सब कलियां, हर गली सुनसान थी। कि सूख चुकी थी सब कलियां, हर गली सुनसान थी। कल तक की जो मोहब्बत मेरी, आज किसी और की बेगम जान थी। कि सूख चुकी थी सब कलियां, हर गली सुनसान थी। कल तक थी जो मोहब्बत मेरी, आज किसी की बेगम जान थी। इश्क से वाकिफ़ थी वो लेकिन मज़हब से अनजान थी। बस गलती इतनी सी थी हमारी कि मैं हिंदू और वो मुसलमान थी। क्या बात है कि मैं हिंदू और वो मुसलमान थी। बिलखता रहा मैं रात भर, बिलखता रहा मैं रात भर, जब सारा ज़माना सोया था। माना सोया था। बिलखता रहा मैं रात भर, जब सारा ज़माना सोया था। अकेले अश्क नहीं थे मेरे आँखों में, वो काजी भी उतना ही रोया था। हर दर्द संभाल कर रखा मैंने, क्या बिगाड़ा था ज़माने का। हर दर्द संभाल कर रखा मैंने, क्या बिगाड़ा था ज़माने का। किसी ने गम मनाया जुदाई का, तो किसी ने जश्न मनाया उसके आने का। मैं उससे मोहब्बत करता था, वो मुझसे मोहब्बत करती थी। मैं उससे मोहब्बत करता था, वो मुझसे मोहब्बत करती थी। मैं पंडित जी का बेटा था, वो काजी साहब की बेटी थी। जैसा मैंने पहले कहा था कि ऐसा इश्क अगर आसानी से मुकम्मल हो जाए तो मज़ा नहीं आता, लेकिन इस बार ये इश्क मुकम्मल हुआ। मेरा इश्क तो आज तक मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन उसका इश्क मुकम्मल हुआ। और वो कैसे हुआ वो सुनिएगा। कि रूह पड़ी थी पास में मेरे, जिस्म उसके पास मिली। कि रूह पड़ी थी पास में मेरे, जिस्म उसके पास मिली। इश्क मुकम्मल हो गया उसका जब अगली सुबह उसके घर में ही उसकी लाश मिली। कि सुबह एक ज़ख्म और मिला, कि सुबह एक ज़ख्म और मिला। रात का ज़ख्म अभी भी ताज़ा था, रात में डोली उठी थी जिसकी, सुबह में उसका जनाजा था। कि सब मजहबी कीड़े आए वहाँ पर, कि सब मजहबी कीड़े आए वहाँ पर, अपने अपने मज़हब की बोली लेकर। मैं भी गया जनाजे में उसके नाम की डोली लेकर। तिनका तिनका बिखरा था मैं, कि तिनका तिनका बिखरा था मैं। मेरे आँखों के आगे पूरी दास्तान थी। जिस्म ठंडा पड़ा था उसका, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी।
कि तिनका तिनका बिखरा था मैं, मेरे आँखों के आगे पूरी दास्तान थी। जिस्म ठंडा पड़ा था उसका लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। इश्क से वाकिफ़ थी वो लेकिन मज़हब से अनजान थी। बस गलती इतनी सी थी हमारी कि मैं हिंदू। कभी मैं उसमें सांसें लेता था, कभी वो मुझ में सांसें लेती थी। कभी मैं उसमें सांसें लेता था, कभी वो मुझ में सांसें लेती थी। मैं पंडित जी का बेटा था, वो काजी साहब की बेटी थी। इसके आगे की लाइन्स उन लोगों के लिए है जिनके वजह से इस कहानी ने जन्म लिया। वो ये है कि मुझे उसके जाने का गम नहीं, सारी जिंदगी तो कोई आखिर तक कौन साथ निभाता है। कि मुझे उसके जाने का गम नहीं, आखिर तक कौन साथ निभाता है। लेकिन मज़हब करने वालों मज़हब भी पहले प्यार सिखाता है। कि मज़हब करने वालों मज़हब भी पहले प्यार सिखाता है। इश्क मुकम्मल हो जाए सबकी, किसी में मज़हब का डर ना हो। इश्क मुकम्मल हो जाए सबकी, किसी में मज़हब का डर ना हो। बस ख्वाहिश इतनी सी है मेरी, फिर मेरी जगह कोई और ना हो, फिर मेरी जगह कोई और ना हो। कहते हैं जहाँ पर प्यार मोहब्बत होती है ना, वहाँ पर फिर जहाँ सच्चे दिल से आप अगर किसी से मोहब्बत कर लो ना, दोनों में से लड़की फिर भी झुक जाती है, लड़का फिर भी नहीं झुकता। मैं समझती हूँ कि लड़की भी नहीं झुकती। जहां पर सच्ची मोहब्बत होती है ना, वहां पर या तो साथ में या तो ऊपर, क्योंकि आप या तो अकेले रह लो पूरी जिंदगी, किसी और के नहीं होना यार। वो भी कोई रिश्ता होता है ना कि जो आप एक दूसरे से प्यार करो और फिर अचानक से शादी किसी और से करनी पड़ जाए। हाँ, फिर वो शादी भी वो तो जिंदगी बर्बाद करनी होती है उस इंसान की जिससे आप शादी कर रहे हो, क्योंकि आपको वो आपके दिल में वो फीलिंग्स उसके लिए कभी बनेंगी ही नहीं, भले आप वो इंसान जितना भी अच्छा कर ले। क्योंकि आपने सच्चे दिल से जिससे मोहब्बत की है ना, आपको सिर्फ वही अच्छा लगेगा और जिंदगी भर वो अच्छा लगेगा। तो मोहब्बत नाम ही ऐसा है, फीलिंग्स ही ऐसी है। तो मुझे तो ये लगता है कि हिंदू हो या मुस्लिम हो, जब प्यार हो जाए ना तो फिर वो लोग नहीं देखते, सरहदें नहीं देखते, रिश्ते वो मजहब नहीं देखते, धर्म नहीं देखते, कुछ नहीं देखते। और कहते हैं कि मोहब्बत एक ऐसा रिश्ता है कि आप का अगर दिल से जुड़ जाए ना तो फिर आप वो किसी का नहीं होने देता। मोहब्बत किसी का नहीं होने देता, तो बर्बाद कर देता है इंसान को, निकम्मा कर देता है। अगर मिल जाए तो सुकून, जिंदगी भर सुकून, और अगर ना मिले तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। लेकिन कहूँ तो आपको मोहब्बत में जो सुकून मिलता है वो एक अलग ही होता है। आपको जिंदगी में जो सुकून मिलता है वो एक अलग ही होता है अगर आपकी मोहब्बत सच्ची और आपको चाहने वाला जो है वो जिसे आप मोहब्बत करते हो वो इन रिटर्न आपको उतना ही उसी वही कंडीशनल लव करे। तो आई थिंक कि जिंदगी में इससे बड़ी और कोई कामयाबी गिफ्ट या फिर कोई भी इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती है। और वैसे भी आजकल हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि हम देखें तो हर किसी के साथ यही इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि फैमिली जो होती है वो ये चीजें नहीं देखती कि वो उसका बैकग्राउंड, मतलब कि वो लड़का लड़की से कितनी मोहब्बत करता है, वो आजकल ये नहीं देखते। आजकल फैमिली देखती है सबसे बड़ा रुपया, जॉब देखते हैं गवर्नमेंट जॉब है या अपना बिजनेस है, या फिर देखते हैं कि ये किस तरह से अर्निंग कर रहा है, या फिर लुक वाइज कैसा है, बैकग्राउंड इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। हाँ, फैमिली बैकग्राउंड तो हर किसी को देखना चाहिए, लेकिन जहाँ मोहब्बत हो जाए तो भाई वहां पर ये बैकग्राउंड कहाँ देखा जाता है, बैंक बैलेंस कहाँ देखा जाता है, ये सारी चीजें कोई नहीं देखता। ये जो देख कर करता है मुझे लगता है वो मोहब्बत ही नहीं है। हाँ, बाद में अगर आपकी किस्मत अच्छी और उसमें इतना कुछ निकल आए तो क्या ही बात है। खैर, हिंदू मुस्लिम की भी बहुत सारी ऐसी लव स्टोरीज हैं जो हमने देखी हैं। खैर बॉलीवुड में तो बहुत सारी देखी हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी है ऐसी काफी स्टोरीज है। लड़कियां भी हिंदू हुई हैं, ऐसा नहीं हुई हैं। तो काफी लोग हैं मेरे जानने वाले। लेकिन जो है इस स्टोरी से मुझे यही फील हुआ कि देखो, एक पेरेंट बाप होता है, वो पहले तो मजहब के नाम पर उन लोगों को जुदा करता है, उसके बाद वही बाप जो है फिर आंसुओं से रोता है उस बेटी के लिए जिसने शादी करके डोली उठनी थी, उसकी बारात जानी थी,
वही लड़की की अब जनाजा उठ रहा है। तो सोचो कितना ये तकलीफ दे वक्त होता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से पेरेंट्स को ना ये रुखसती करवाने से बेहतर है, जबरदस्ती के रिश्ते निभाने से बेहतर है उसको उसकी चॉइस पर उनको छोड़ दिया जाए, इंसान को उनकी चॉइस पर छोड़ा जाए, ताकि वो अपनी आने वाले वक्त को लेकर जो है वो लेकर चल सकें। क्योंकि अगर उन्होंने एक दूसरे को सिलेक्ट किया तो यकीनन वो हर हाल में खुद एक दूसरे के साथ जी सकते हैं। लेकिन जो है वो जाहिर सी बात है उनका बैकग्राउंड फिर भी देखना चाहिए कि फैमिली एटलीस्ट अच्छी है, उनके साथ कुछ मिसबिहेव तो नहीं करेगी। तो इस टाइप की चीजें। खैर गाइस, आप लोगों के साथ भी कभी इस तरह की स्टोरी हुई है या आपके सामने भी कोई ऐसी कहानी है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।